अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज मैं इस इंक्यूबेटर के हवाले से बात करूंगा जो कि इसकी कैपेसिटी 100 अंडों की बराबर है। मुर्गी के तकरीबन 100 अंडे आते हैं और बटेर के तकरीबन 200 या 300 या 250 अंडे तक आ जाएंगे। इसमें जो टेम्परेचर कंट्रोलर हमने यूज़ किया है वो W1209 है, जिसका टेम्परेचर 37.5 से लेके तकरीबन 38.5 के अंदर अंदर रहेगा, यानी कि 1 डिग्री डिफरेंस के साथ। इसकी जो कैपेसिटी, इसका जो साइज़ है वो है 18 बाई 12 इंचज़, 18 इंचज़ बाई 12 इंचज़। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है। इसमें हम जो है इसकी ट्रे देखते हैं। इसकी दो ट्रेस हैं। एक ट्रे के अंदर इसमें तकरीबन 50 अंडे आएंगे और नीचे की ट्रे में तकरीबन 50 अंडे आएंगे। इसमें नीचे की साइड पे एक ट्रे होती है, इसमें हम पानी रखते हैं और ताकि ह्यूमिडिटी इसमें टेम्परेचर बना रहे अच्छा खासा। और तकरीबन एक दिन से लेके 21 दिन तक जो है इसमें ह्यूमिडिटी तकरीबन 60% रहे और टेम्परेचर 37 to 38। अब इसमें जो हमने सेटिंग करी वो ये सेटिंग करी कि इसमें दो तरफ फ़ैन हैं और दो तरफ बल्ब हैं। इसमें 100 वाट के दो बल्ब लगे हुए हैं और दो फ़ैन लगे हुए हैं 12 वाट के, आधे आधे तकरीबन 0.30 एम्पियर्स के। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें फैन कहाँ लगे हैं। तो इस तरह से दो फ़ैन जो हैं वो डायरेक्ट, ये जो है अगर फ़ैन यहाँ लगे हुए हैं तो डायरेक्ट जो है यहाँ से हवा खींच रहे हैं और बल्ब के ऊपर हवा फेंक रहे हैं। और जैसे ही बल्ब के ऊपर हवा पड़ती है वो डायरेक्ट फिर नीचे जाती है हवा उसकी गर्म। जैसे ही गर्म हवा नीचे जाती है वो डायरेक्ट नीचे आती है यहाँ पे पानी की तरफ, पानी को गर्म करती है, फिर ऊपर चलती है वापस और पहली ट्रे को गर्म करते हुए ऊपर ट्रे पे आती है, फिर यहाँ से वापस का रोलिंग चलना वापस स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से ये इसमें वर्किंग इसकी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें यह है कि इस तरह की मेथड में हमारी जो इक्वल हीट, सब अंडों को इक्वल हीट मिल रही होती है। कोई भी अंडा जो है एक ज़्यादा किसी को ज़्यादा हीट मिले किसी को कम मिले, ऐसा नहीं होता। सब अंडों की इक्वल हीट मिलती है जब हम पंखा लगाते हैं। तो इसकी जो कंजम्पशन है वो 100 वाट के दो बल्ब हैं। एक बल्ब भी लगा सकते हैं लेकिन फिर वो ज़्यादा चलेगा, वो एक ही बात हो जाती है। अब ये है कि इसमें जो है पीछे की तरफ दो सुराख होते हैं, ऊपर की तरफ दो सुराख और नीचे की तरफ दो सुराख होते हैं। नीचे से ठंडी हवा अंदर आती, ताज़ा हवा, और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर से पीछे की तरफ से निकल जाती है। तो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी होती है अंदर, वो बाहर पीछे की तरफ से निकलती रहती है। अब जो है अगर आप चाहते हैं अपना खुद का इंक्यूबेटर बनाना इस तरह का, इसमें पूरी वायरिंग पूरी डिटेल मौजूद हो, उसमें जो है उसका या तो अभी लिंक ऊपर आ रहा होगा या फिर उसका जो थंबनेल है वो आखिर में, वीडियो की आखिर में दिख रहा होगा, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसमें मैंने हिंदी और उर्दू में ज़बान में वीडियो बनाई है जो कि काफ़ी हद तक बहुत इजी है टू फॉलो है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप बनाना खुद से देखना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं तो। नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है कारपेंटर्स बनवाएं, सिर्फ ये सर्किट बाय कर लें। ये W1209 सर्किट होता है। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे W1209 बाय, और अगर आप जो भी आपके एरिया में सेल कर रहा होगा वो आपको दिखेगा ऑनलाइन। अब उसके बाद ये इनक्यूबेटर है, अगर आप चाहते हैं कि ईज़ी टू फॉलो यानी कि बहुत ईजीली आप खुद बना लें, तो ये एक थर्मोकोल वाला इनक्यूबेटर होता है। इसमें जो कंजम्पशन होती है वो बहुत कम होती है। इसमें आप 12 वोल्ट पे भी या गैस पे भी वर्किंग कर सकते हैं। तो इसको मैंने पहले ही जो वीडियो बनाई थी इसमें इसको मैंने जो है इलेक्ट्रिकल पे बनाया था। उसके बाद इसको मैंने गैस पे कन्वर्ट किया था, गैस किट भी लगी हुई थी, गैस किट वाला इनक्यूबेटर भी देख सकते हैं हम। तो इसमें जो है जो ये लगी हुई ट्रे है इसका भी ट्यूटोरियल मौजूद है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे इनक्यूबेटर चैनल में अभी रिसेंटली मैंने अपलोड करी हैं। बहुत अच्छी वीडियोस हैं, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, उनको आप देख सकते हैं और उनको अपनी खुद की भी जो है चीज़ें बना सकते हैं, इनक्यूबेटर और एग टर्नर, ब्रूडर, इस हवाले से। अब जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।